नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज भट्ट। मेरे और हमारे YouTube चैनल फ्लेम ऑफ एजुकेशन की तरफ से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हमारे YouTube चैनल पे इतिहास की क्लासेस मेरे द्वारा चलाई जाएंगी। तो हम इतिहास की क्लास में आपको आज इतिहास से रूबरू कराएंगे, इतिहास से आपका परिचय कराएंगे, यानी कि इतिहास से आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो इतिहास जो हम शुरू करेंगे वो एकदम जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक जाएंगे। तो इतिहास के परिचय में सबसे पहले हमको समझना क्या है कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास इति धन हास, इति धन हास दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है इति का मतलब होता है ऐसा ही, हास का मतलब होता है हुआ होगा, ऐसा ही कुछ घटित हुआ होगा, वही होता है क्या, इतिहास। तो जो चीज ऐसा ही हुआ होगा यानी जो हो गया, जो बीत गया, क्या वही इतिहास है? नहीं। इसका अगर उत्तर आए तो नहीं, जो बीत गया वही इतिहास नहीं है। जो बीत गया वो इतिहास है, लेकिन उसके सोर्स अवेलेबल होने चाहिए, उसके प्रमाण अवेलेबल होने चाहिए। अगर उसके प्रमाण अवेलेबल है तो इतिहास में आता है। तो इतिहास इति धन हास से बना हुआ है। अब आज का इतिहास दूसरे पहलू पे यानी हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री जो शब्द है ये एक यूनानी वर्ड, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। वो कौन सा वर्ड है? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया ग्रीक वर्ड से लिया गया है ये हिस्ट्री शब्द, ठीक ना। तो जो ये हिस्टोरिया है इसका मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में हिस्टोरिया, और जिसका अर्थ होता है, हिस्टोरिया जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि छानबीन करके जुटाया गया नॉलेज। छानबीन करके जुटाई गई नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरिया बोलते हैं। ग्रीक वर्ड में जो हिस्टोरिया वर्ड है इसका मतलब होता है कि छानबीन करके जुटाया गया नॉलेज, ठीक। तो ये जो हिस्टोरिया वर्ड है इसी से हमारा हिस्ट्री निकल के आया है। अब ये हिस्टोरिया वर्ड हिस्ट्री के यानी ग्रीक के यूनान के एक नागरिक थे हेरोडोटस। यूनान के एक नागरिक थे हेरोडोटस, जिन्होंने हिस्टोरिका नाम की एक बुक लिखी। सबसे पहले बीते हुए बातों की जानकारी को उन्होंने अपने एक बुक हिस्टोरिका में लिखा, जिससे ये हिस्ट्री निकल के आया। सबसे पहले हिस्ट्री को उन्होंने एक रिटन रूप दिया जो उनके बुक में आई हिस्टोरिका। अब इसीलिए इनको हम इतिहास के जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। किनको? हेरोडोटस को हम इतिहास के जनक के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रीक के यानी यूनान के नागरिक थे, ठीक। तो इतिहास की जानकारी आपको हो गई। इतिहास इति धन हास, जो बीत गया है यानी जो बातें हो चुकी हैं वही इतिहास होती हैं, लेकिन उनके प्रमाण हमें अवेलेबल होने चाहिए, उनके सोर्सेस हमें अवेलेबल होने चाहिए। और जो हिस्ट्री वर्ड है ये यूनान के शब्द हिस्टोरिया से बना हुआ है। हिस्टोरिया का मतलब होता है छानबीन कर लाई गई नॉलेज, छानबीन करके जुटाई गई जानकारी। तो सबसे पहले हेरोडोटस नाम के नागरिक, यूनान के नागरिक थे, जिन्होंने हिस्टोरिका नाम की एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले इतिहास को रिटन रूप में लिखा हिस्टोरिका में, ठीक। और इसीलिए इनको इतिहास के जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। अब दूसरे पहलू पे आते हैं, दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि इतिहास को हम स्टडी क्यों करें, इतिहास को पढ़ा क्यों जाता है। मेरे सवाल निकल के ये आता है कि इतिहास को आखिर पढ़ा क्यों जाता है, जो चीजें बीत गई उनको हम जानने की कोशिश क्यों करते हैं, ठीक। तो आते हैं, इतिहास को पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन होता है अपने अतीत के बारे में जानने के लिए। इतिहास हम पढ़ते हैं अपने अतीत के बारे में जानने के लिए। और दूसरा क्या रीजन होता है कि अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानने के लिए। हम इतिहास को पढ़ते हैं अपने बीते हुए समय अतीत के बारे में जानने के लिए, दूसरा अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानने के लिए। अब यहाँ दो वर्ड निकल के आ जा रही है, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति, सबसे पहले समझते हैं सभ्यता है क्या। सबसे पहले सवाल निकल के आता है सभ्यता होता क्या है। तो हम आपको सभ्यता के बारे में बताते हैं। सभ्यता होता है, सभ्यता केवल एक दृश्य पहलू होता है इतिहास का, भौतिक पहलू होता है। कैसा पहलू होता है? भौतिक पहलू यानी कि दृश्य पहलू, ऐसा पहलू जिसको देखा जा सके। जैसे एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं, पाषाण युग कालीन सभ्यता,
पाषाणकालीन सभ्यता, ठीक ना। पाषाणकालीन सभ्यता हम कैसे उसमें पढ़ते हैं, हम पाषाण यानी पत्थरों से सीखते हैं, पत्थरों से सीखते हैं। सिंधुकालीन, सिंधु घाटी सभ्यता, खनन मतलब जो चीजें हम देख रहे हैं खुदाई करके उनसे अनुमान लगा रहे हैं। वहां जो चीजें रिटेन है या कोई चीजें रिटेन नहीं है उसको केवल देख के यानी उसका दृश्य पहलू यानी कि भौतिक पहलू से हम नॉलेज जुटा रहे हैं, तो किसमें जाती है वो सभ्यताएं बोली जाती है, जैसे पाषाणकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक। तो ये हो गई सभ्यताएं। सेकंड टॉपिक पे हमारा आता है संस्कृति क्या है। तो संस्कृति जिसमें दृश्य और अदृश्य पहलू दोनों हो, दृश्य और अदृश्य पहलू दोनों हो। जैसे वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसकी लिपि को हमने सबसे पहली बार पढ़ा। लिपि तो हमको वहां पे भी मिल गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में भी लिपि मिली थी, लेकिन लिपि हमें मिली तो सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए। लेकिन जो वैदिक संस्कृति की लिपि थी उसको पढ़ा गया, तो ये किस में आते हैं, संस्कृति में आते हैं, यानी जिसमें दृश्य और अदृश्य दोनों पहलू हो उनको हम क्या बोलते हैं, संस्कृति में आते हैं। तो यहाँ पे दो डाउट क्लियर हो गया, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता भौतिक रूप होता है यानी दृश्य पहलू होता है, संस्कृति दृश्य और अदृश्य पहलू दोनों होता है। अब हम आते हैं इतिहास के पार्ट पे। किस पे आते हैं, इतिहास के पार्ट पे। क्योंकि हमें विश्व इतिहास न पढ़ के हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक। विश्व इतिहास न पढ़ के हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो भारत के इतिहास में हमें 3 पार्ट में पढ़ना है इसको। 3 पार्ट में पहला पार्ट हमारा है प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत। दूसरा है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। तीसरा पार्ट है आधुनिक भारत, तीसरा पार्ट है आधुनिक भारत। अब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक ना। तो प्राचीन भारत हम भारत क्यों करें, क्योंकि इतिहास हम भारत का इतिहास पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे हम भारत करें, ठीक है। तो जो प्राचीन भारत है, अब यहाँ पे आगे प्राचीन भारत कहाँ से होगा, मध्यकालीन भारत कहाँ से होगा, आधुनिक भारत कहाँ से होगा, ठीक है। इसके मेन यह है कि जब प्राचीन, अब हमको तो पता नहीं प्राचीन समय कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसका ईयर हम अननोन समझ लेते हैं। अननोन से लगभग 712 ईस्वी तक, अननोन से लगभग 712 ईस्वी तक जो माना जाता है वो माना जाता है प्राचीन भारत के अंदर में। सब प्राचीन भारत का जो टाइम है वो अननोन से 712 ईस्वी तक, अननोन से 712 ईस्वी तक। और मध्यकालीन जो स्टार्ट होता है वो 712 ईस्वी के बाद, 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, 1707 ईस्वी तक। अब उसके बाद आधुनिक भारत में आते हैं तो 1707 ईस्वी से लेके भारत की आजादी यानी 1947 तक, ये है टाइम पीरियड हमारा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का। मतलब इस टाइम पीरियड, मतलब इस टाइम के बीच में जो बातें घटित हुई हैं हम उसको इन टॉपिक के जरिए पढ़ेंगे, ठीक। तो अब हम आते हैं, यहाँ पर एक चीज देखने को मिला, अननोन मतलब 2 चीजें आपको कहीं कहीं देखने को मिलती है, और यहाँ पर भी ईसा पूर्व और ईस्वी, ईसा पूर्व और ईस्वी। पहले हम इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं कि ईसा पूर्व और ईस्वी में डिफरेंस क्या होता है। चलिए हम आपको आज ईसा पूर्व और ईस्वी में डिफरेंस समझा देते हैं, ठीक। अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए जो टाइम चल रहा है वो 2020 आ चुका है, ठीक। अगर हम अनुमान लगाए तो कुछ साल पहले 1000 रहा होगा, उससे पहले चले जाते हैं तो 500 रहा होगा, अगर उससे भी पहले चले जाए तो कितना 100 रहा होगा, इससे भी पहले चले जाए तो 0 रहा होगा, कभी 0 रहा होगा। तो जिस टाइम 0 था उसी टाइम ईसाई धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में माना जाता है कि ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। 0 ईयर में ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। वहीं से ये ईयर जोड़ा जाने लगा, 1 ईयर, 2 ईयर, मतलब 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, वहीं से आगे बढ़ा जाने लगा। लेकिन उस 0 के पहले अगर हम जाए तो इस
तरह पढ़ते गए होंगे, 1 एक साल पहले, 0 से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले। यही जो पहले है इनको हम ईसा पूर्व समझते हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले ये होते हैं ईसा पूर्व। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको इस हिस्ट्री में ईसा पूर्व होंगी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की चीजें 4000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व। तो वहां ईसा पूर्व मतलब ये ईसवी यानी ईसा मसीह के जन्म से उतना पहले, ठीक है। तो ईसवी और ईसा पूर्व में ये अंतर है, ठीक। तो आज हमने आपको हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दे दिया। हिस्ट्री की बाकी चीजें, बाकी क्लास हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाई जाएंगे। हाँ, अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। इसी के साथ आज का क्लास कंप्लीट करते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।